सर्वोदय संस्कृत क्लासेस में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक आज पढ़ना है। चौथा श्लोक हम कल पढ़ चुके हैं। चौथे श्लोक में वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से ये निवेदन किया था कि महाराज, यदि मैं प्रिय अथवा अप्रिय जो भी समाचार सुनाऊंगा उसको आप धैर्य पूर्वक सुनेंगे और क्षमा करते अब मुझे क्षमा करेंगे अप्रिय बात के लिए। मान लीजिए सूचना में कोई अप्रिय बात भी घटित हुई है तो अप्रिय बात भी हम बताएंगे, उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे क्योंकि आप क्षमा करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। आप क्षमा करने के योग्य हैं कि आप हमें क्षमा कर सकते हैं। इसलिए मैं, क्योंकि गुप्तचरों को, राजाओं को ठगना नहीं चाहिए, तो हम आपके द्वारा नियुक्त किए गए सेवक हैं, हम आपको ठगने का काम नहीं करेंगे। यथावत जो समाचार मुझे प्राप्त हुआ है वैसा का वैसा समाचार हम आपको बताएंगे। उसमें अगर कुछ प्रिय अथवा अप्रिय है तो उसके लिए हमें आप क्षमा करिएगा। इतना कह करके वो 5वें श्लोक में कह रहा है। वंशस्थ छंद में है श्लोक, जैसा कि हम सभी जानते हैं। वसंत की परिभाषा वंशस्थ उदीरतम जतो जरो जगण तगण जगण रगण है। तो श्लोक देखते हैं। सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितान्नय संसुते सकिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। किम सखा, वो कौन सा सखा है? किम सखा में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। किम प्रभु में कैसा प्रभु है? वह कौन प्रभु है? कर्मधारय समास। सर्व संपदा, संपत्तियों के आगे भी संपत्तियां, कर्मधारय। इस श्लोक में 3 जगह कर्मधारय है। किम सखा में, किम यो अधिपम को हम यह और अधिपम लिख सकते हैं। यो अधिपम, ये जुड़ करके यो अधिकम बना है। पूर्व रूप संधि इसमें हो गया है यो अधिपम में। यहाँ जो है सदा धन अनुकूलेश, सदा अनुकूलेश में दीर्घ संधि हो गया है। और यहाँ नृपेश और अमात्येश मिल करके नृपेश सुमातेश हुआ का आगमन हो गया है, यण संधि हो गया है इको यण से। तो 3 संधियां हुई, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। हितात में यहाँ हितात न मिल करके हितान्न बना है, हितात में पंचमी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी यद्यपि हम बाद में बताएंगे, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। फिर भी इतना जरूरी था, हमने बता दिया। वनेचर कह रहा है महाराज, सकिम सखा, वह कौन मित्र है? साधु न शास्त्रियो अधिपम, यह अधिपम साधु न शास्त्री सकिम सखा। जो राजा को उसकी भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए, साधु का अर्थ यहाँ कल्याण है, भलाई है। जो सखा, जो व्यक्ति भलाई के लिए राजा को उपदेशित नहीं करता है, उपदेश नहीं करता है, सकिम सखा, वह कौन सा मित्र है? अर्थात वह मित्र नहीं है, और यदि मित्र है तो किम सखा, कुत्सित मित्र है। कैसा मित्र है? पहली बात तो वो मित्र नहीं है, वो कौन मित्र? प्रश्नवाचक लगा है। और अगर मित्र भी है तो किम सखा, कुत्सित मित्र है। जो मित्र अपने राजा को अच्छा कल्याणकारी उपदेश नहीं देता है वह कैसा मित्र है? अर्थात वो मित्र नहीं है, यदि मित्र है तो कुत्सित मित्र है। किम सखा में इसीलिए हमने बताया कर्मधारय समास है। अगली लाइन में कह रहा है हितात न यह संसुणते सकिम प्रभु।
सकिम प्रभु, ये यहाँ सकिम सखा है, यहाँ सकिम प्रभु है। वह कौन मित्र है, अर्थात वह मित्र नहीं है, अर्थात है तो वह कुत्सित मित्र है, अच्छा मित्र नहीं कहा जा सकता उसे। उसी प्रकार से सकिम प्रभु, वह कौन राजा है, अर्थात वह राजा भी है तो कुत्सित राजा है। क्यों, वो कौन कुत्सित राजा है, यह हितात न सुनते, जो कल्याणकारी बातों को नहीं सुनता है, वह किम प्रभु, वह कौन राजा है, अर्थात वह राजा नहीं है, यदि है तो कुत्सित राजा है। अर्थात जो राजा अपनी भलाई अपने मित्र द्वारा कल्याणार्थ उपदेश दिए गए बातों को नहीं सुनता है, वो कैसा राजा है। जो राजा की अपने हितकारी बातों को नहीं सुनता है, अपने लिए हितकारी बातों को नहीं सुनता है, सकिम प्रभु वो कैसा राजा है। और सकिम सखा, वह कैसा मित्र है, वह कौन मित्र है, वह कुत्सित मित्र है। साधु न शास्त्रियो दिव्यम, जो अपने राजा को उपकारी हितकारी वचन उपदेशित नहीं करता है, वह कौन मित्र है, अर्थात कुत्सित मित्र है। अर्थात कोई अच्छा मित्र होगा तो अपने राजा को अच्छी बातें बताएगा, उसके राज्य के लिए अच्छी बात करेगा, उसकी भलाई के लिए अच्छी बात करेगा। यदि कोई ऐसा मित्र है जो अपने राजा को अच्छा उपदेश नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब या तो वह मित्र नहीं है, अथवा यदि मित्र भी है तो वह कुत्सित मित्र है, वो अच्छा मित्र नहीं हो सकता है। दूसरी लाइन में बताया कि ऐसा कौन सा राजा है सकिम प्रभु, वह कौन राजा है जो अपने लिए हितकारी बातों को नहीं सुनता है। हितात न यह संसुनते, जो हितकारी बातों के, जो अपनी भलाई की बातों को न संसुनते, नहीं सुनता है, सकिम प्रभु वो कैसा राजा है। अर्थात यदि वो राजा है भी तो कुत्सित राजा है, अच्छा राजा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छा राजा अपनी भलाई की बातें सुनता है। दूसरी बात, अच्छे मित्र भी जो हैं वो अपने राजा के लिए, उसकी भलाई के लिए अच्छे वचनों का उपदेश दिया करते हैं। इन दो लाइनों से यह स्पष्ट हो गया। आगे तीसरी लाइन में बता रहा है कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। कहा ही माने क्योंकि सदानुकूलेषु हि रतिम, क्योंकि अनुकूलेषु सप्तमी है, अनुकूलेषु अमात्येषु, अनुकूलेषु अमात्येषु किनके अनुकूल रहने पर, नृपेषु च अमात्येषु, राजाओं और उनके, अमात्य माने मंत्री, राजाओं और मंत्रियों या सचिवों के अनुकूल रहने पर। ये नहीं कि राजा कुछ कह रहा है मंत्री कुछ कह रहा है। जब राजा और मंत्री के विचार आपस में एक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उस राज्य के सारे काम पेंडिंग रहेंगे, कोई निर्णय नहीं हो पाएगा और राज्य का विकास कार्य नहीं हो पाएगा। राज्य का विकास कार्य तब होगा जब वहां के राजा और वहां के मंत्री परस्पर अनुकूल रहे, एक दूसरे के विचारों से सहमत हों, तब वहां क्या होता है, अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च, राजाओं और सचिवों के अनुकूल रहने पर, क्योंकि ही नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु, क्योंकि राजाओं और सचिवों के अनुकूल रहने पर, सदा रतिम सर्व संपदः, सदा रतिम कुर्वते, सभी संपत्तियां हमेशा अनुराग करती हैं। जब राजा और सचिव अनुकूल रहते हैं, क्योंकि जब राजा और सचिव अनुकूल रहते हैं तो सभी संपत्तियां, सर्व संपदा सदा रतिम कुर्वते, सभी संपत्तियां हमेशा परस्पर अनुराग करती हैं, अर्थात विकास होता है। इस प्रकार से चारों लाइन का अर्थ हुआ
सखिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, यह अधिपम न शास्ति साधु सखिम सखा, यह अधिपम साधु न शास्ति सखिम सखा। जो वह कौन सा मित्र है जो अपने राजा को सुंदर भलाई के उपदेश नहीं देता है, अर्थात वह मित्र नहीं है, यदि मित्र है तो कुत्सित मित्र है। हितात न यह संसुरते सखिम प्रभु, वह कैसा राजा है जो अपने हित चाहने वाले व्यक्ति से हित की बातें नहीं सुनता है, तो वह कैसा राजा है, अर्थात वह राजा नहीं कुत्सित राजा है। क्योंकि अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु, राजाओं और सचिवों के अनुकूल रहने पर सर्व संपदा सर्व संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते, सदा अनुराग करती हैं, आपस में अनुराग करती हैं, आपस में प्रेम करती हैं सभी संपत्तियां। तो वहां धन वैभव ऐश्वर्य उस राज्य में सब कुछ विद्यमान हो जाता है, उस राज्य का विकास होता है। कहने का मतलब जब तक राजा और मंत्री के विचार आपस में नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होंगे, तब तक उस राज्य का में विकास कार्य नहीं होंगे। जब विकास कार्य नहीं होंगे तो सर्व संपत्तियां वहां एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगी, अर्थात वहां ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं होगी, वहां समृद्धि नहीं होगी उस राज्य की। इस प्रकार से 5वें श्लोक में बनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से ये निवेदन किया कि महाराज, हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को सेवकों द्वारा भी, चूंकि सेवक हित चाहने वाला है बनेचर, तो हित चाहने वाला जो भी व्यक्ति हो उसकी बातों को एक अच्छे राजा को सुनना चाहिए और एक अच्छे मित्र को भी अपने राजा को अच्छी बातें बतानी चाहिए। क्योंकि जहां राजा और मंत्री या जहां की प्रजा राजा में एक दूसरे के प्रति अनुकूलता नहीं है, राजा और मंत्रियों में, वहां सर्व संपत्तियां नहीं एक दूसरे से प्रेम करेंगी। लेकिन क्योंकि यदि राजाओं और सचिवों में अनुकूलता रहेगी, परस्पर मतैक्यता रहेगी, तो सभी संपत्तियां वहां हमेशा एक दूसरे से अनुराग प्रेम करती रहेंगी। इस प्रकार से इसका ये अर्थ हुआ। अब ये हम जान लेते हैं कि किम सखा में कर्मधारय समास है और किम प्रभु में सर्व कर्मधारय समास है, सर्व संपदा में कर्मधारय समास है, अनुकूलेश नृपेशु अमात्येषु, सदा अनुकूलेश में दीर्घ संधि है, सदा धन अनुकूल से अनुकूलेश, नृपेशु अमात्येषु में ये यण संधि है, नृपेशु धन अमात्येषु, तो उ आ मिला करके वा का आगमन हुआ है तो यण संधि हो गया है। इस प्रकार से इस आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में पढ़ेंगे। अब इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। सखिम सखा, वह क्या मित्र है, अर्थात वह कैसा मित्र है, अर्थात कुत्सित मित्र है। साधु न शास्त्र, कल्याणकारी उपदेश नहीं देता है। अधिपम माने राजा को। यह हिताप न संसुरते, जो भलाई वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनता है। सखिम प्रभु, वो क्या प्रभु है, अर्थात यदि वो प्रभु नहीं है, यदि है तो कुत्सित प्रभु है। ही माने क्योंकि, अनुकूलेश माने अनुकूल रहने पर। किसके अनुकूल रहने पर? नृपेशु अमात्येषु, राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर। सर्व संपदा, सारी संपदाएं। रतिम माने अनुराग को, कुर्वते माने करती हैं। कुर्वते जो है क्री धातु का रूप है, आत्मनेपदी का। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कुर्वते में रूप बनता है। अब ये हुआ इसका शब्दार्थ। अब हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में साधु, जो यहाँ साधु शब्द है, ये साध और उण से बना है। संसुरते यहाँ है, नहीं न संसुरते, नहीं सुनता है। संसुरते जो है सम उपसर्ग श्रुधात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मय पदी का रूप है। शास्ति, सास धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उपदेश देना, उपदेश नहीं देता है। हितम, धा धातु अक्त प्रत्यय से हितम बना हुआ है। धा धातु को अगर हम चिन्ह लगा देंगे तो ये होगा हितः। अब फिर हितः में हित और अर्थ प्रत्यय लग के पंचमी में हितात बनता है।
धा अक्त से हितम बना, हितम से हितम का जब रूप चलाएंगे तो हिता, हिता का जब बनेगा अच प्रत्यय लग जाएगा तो पंचमी में हितात बन जाएगा। अमात्येश में अमात्यप और शुभ लगा करके सप्तमी बहुवचन में अमात्येश का रूप बनेगा। संपदा सद और पद धातु है, कोई प्रत्यय है, प्रथमा बहुवचन का शब्द संपदा है। रतिम रम धातु अक्तिन प्रत्यय द्वितीय एक वचन में रतिम बना। कुर्वते क्री धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सख्यम प्रभु में कर्मधारय समास है, सख्यम सखा में कर्मधारय समास है, सर्व संपदा में भी कर्मधारय समास है। शास्त्रीयोद्दीपक में इसमें जो है पूर्व रूप संधि है, सदानुकूलेश में दीर्घ संधि है, नपेशोमात्येश में यण संधि है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय।